अच्छा, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं या अभी आप स्टूडेंट हैं या अभी आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं। लिंक्डइन बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए और आप में से बेशतर लोग जो है उसको ऑलरेडी इस्तेमाल करते होंगे और जानते भी होंगे। आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा रोबस्ट किस्म का और प्रोफेशनल किस्म का प्रोफाइल जो है वो आप बना सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आप अभी किस स्टेज पे हैं अपने कैरियर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट चीज़ आती है लिंक्डइन पे वो है आपकी प्रोफेशनल पिक्चर। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठता है। अच्छा, आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और एक नीट ड्रेस में होनी चाहिए। अब उसमें चूंकि पोर्ट्रेट है तो उसमें आपको सिर्फ एक नीट शर्ट ऊपर एक सूट अगर आप टाई के साथ लगा लें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आप गूगल करें कि प्रोफेशनल पिक्चर्स फॉर लिंक्डइन और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जांपल्स और सैंपल्स उसके मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने सिटी में किसी फोटो स्टूडियो में जाके इस तरह की प्रोफेशनल पिक्चर जो है वो बनवा सकते हैं और इसमें कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में हो, बड़ी रफ सी पिक्चर जो है या ऐसे मतलब कि रेगुलर पिक्चर जो है वो लगा लेते हैं। उससे इंप्रेशन जो है वो आपका एज ए प्रोफेशनल पर्सन का वो नहीं जाता। एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी चाहिए क्योंकि वो ही मेन आपका इंट्रोडक्शन है और उसी से पता चलता है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, एक सीरियस पर्सन है या नहीं। So always use a professional photo for this kind of platform. दूसरा जो लिंक्डइन का सेक्शन होता है वो होता है कि आपकी हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या चीज़ है? हेडलाइन वो टेक्स्ट होता है जो आपके नाम के साथ आता है। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लिखेंगे कि BBA ग्रेजुएट या MBA। अब मैं चूँकि डेटा साइंस से हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट भी हूँ, लेकिन मैंने सिंपल उसमें लिखा हुआ है कि डेटा साइंस है, स्टैटिस्टिकल एंड जियोस्पेशियल मॉडलिंग, GIS एंड रिमोट सेंसिंग और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एटसेट्रा। आप मज़ीद गाइडलाइन के लिए मेरा प्रोफाइल भी जाके चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा प्रोफाइल नज़र आ रहा होगा लिंक्डइन का, तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, हम कनेक्ट भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हेडिंग आपने इस्तेमाल करनी है। स्ट्रॉन्ग हेडलाइन आपने फोकस करना है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आपकी डिग्री, आपका प्रोग्राम क्या है या आपका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके मुतालिक जो है वो कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। फिर मिसाल के तौर पर अगर आप डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट। और अगर आप टेकी हैं, टेक या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पैशनेट अबाउट टेक। ये तो अभी है स्टार्ट में, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, अभी आप अपने कैरियर में जंप करेंगे या पहले ही कोई आपकी जॉब लग जाएगी तो उसमें आप उस चीज़ को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में काम करता हूँ, तो ये एक उसकी एग्जाम्पल है। फिर आता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आप थोड़ा सा डिटेल में अपने बारे में बता सकते हैं। आप चाहें तो चंद एक लाइनें लिख सकते हैं, चाहे तो आप 2 या 3 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। अब पहले ये चीज़ मुश्किल हो सकती थी, लेकिन आज चूंकि जेन AI, चैट GPT, कोपायलट, जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका दौर है, तो अब आप कोई भी पर्सन जो है वो इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकता कि मैं क्या लिखूं। आप अपने बारे में कुछ चंद एक रफ सी लाइनें जो जितनी भी आपको इंग्लिश आती है आप उसमें लिखें। चैट GPT से कहेंगे इसको प्रोफेशनली जो है वो इम्प्रूव कर दो, तो चैट GPT आपको एक बेहतरीन जो है वो अबाउट सेक्शन, जितना मर्जी आप उसे कहें, आप उसको नंबर ऑफ वर्ड्स बता सकते हैं तो वो उतने वर्ड्स का आपको लिख के दे देगा, इम्प्रूव करके दे देगा। और कोई भी आप उसको टोन बता सकते हैं कि मेरी टोन जो है इसको इस्तेमाल करना है। आप लॉ से बिलोंग करते हैं तो आप लॉ ग्रेजुएट्स की टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो आप बिजनेस ग्रेजुएट्स की जो टोन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। तो आज के दौर में जो है ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपने उसमें सीधा चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने बताना है कि आप हैं कौन, किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और आपका एम क्या है अगले नियर फ्यूचर में, आप अपने कैरियर को कहाँ पे देख रहे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या काम करना पसंद करते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो उससे पता चल जाएगा। कोई पर्सन आपका प्रोफाइल देख रहा है या आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है या आपको हायर करना चाह रहा है तो उसको मजीद आपको तंग किए बिना आपके बारे में पता चल जाएगा और वो उससे डेफिनेटली इंप्रेस भी हो सकता है। और उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें, उसको मतलब कि इग्नोर नहीं करें। आपने जो एजुकेशनल डिग्रीज जो अभी तक हासिल की हैं, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपको जस्ट उसी में लिखना होगा कि कंटिन्यू है, उसमें सेक्शन आपको मिल जाएगा, वो बता देगा कि वेदर यू आर ग्रेजुएटेड और नॉट। बैचलर से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप बैचलर्स, मास्टर्स, PhD तो इन चीज़ों को लिखें और उसमें जो आपने कोर्सेज या जो आपने स्किल सेट लिया हुआ है उसको बुलेट पॉइंट्स के साथ आप लिख सकते हैं। मुझे भी मेरा प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं,
क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद जो है इस चीज़ को इस मुकाम पे पहुंचा है कि मैंने इसको इस तरह बनाया। बाकी वक्त के साथ साथ हम इसको इम्प्रूव भी करते रहते हैं, लेकिन उससे एक अच्छी एग्जांपल जो है वो आपको मिल सकती है। एजुकेशन के बाद फिर आ जाता है आपके स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। आप अपने फील्ड से मुतालिक कोई कोर्स कर रहे हैं, एनी रेलेवेंट स्किल्स दैट इवन इफ यू आर स्टिल लर्निंग देम, तो आप उसको बीच में हाईलाइट कर सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग के कोई कोर्सेज हैं तो वो तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस स्किल्स हैं, डेटा एंट्री के स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा स्किल सेट है, उसके मुतालिक अगर आप कोई चीज़ अटेंड कर रहे हैं तो वो उसमें आ सकती है, या उससे मिलते जुलते आपके फील्ड से मुतालिक कोई भी, क्योंकि अब बेतहाशा फील्ड है और अपने फील्ड से मुतालिक अब मैं हर किसी चीज़ को लिस्ट भी नहीं कर सकता और ना ही मुझे आइडिया है हर फील्ड का। तो जो भी आपके फील्ड से मुतालिक स्किल सेट है और आप कर रहे हैं तो उसको आप लिस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस यू आर रेडी, यू हैव अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, आपकी हेडलाइन स्ट्रॉन्ग बन गई है, आपका अबाउट सेक्शन रेडी है, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन और एजुकेशन आपने ऐड कर दिया है, तो नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट विद पीपल। अब आपने किन के साथ कनेक्ट करना है? सबसे पहले तो आपके जो क्लास फेलोज हैं, फिर आपके टीचर्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, या आपके यूनिवर्सिटी के जो अलुमनाई हैं, और उनके साथ आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करें। देन आप अपने इंटरेस्ट देखें, आपका इंटरेस्ट क्या है। मिसाल के तौर पर मैं डेटा साइंस से हूँ, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग मेरा फील्ड है, या मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में हूँ, तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा कि ये मेरे प्रोफेशनल कनेक्शंस में आएंगे। वैसे तो मैं चूंकि लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिवली पोस्ट करता रहता हूँ, अभी आप मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो मुझे डेली बेसिस पे 15 से 20 कनेक्शंस की रिक्वेस्ट आई रहती है, तो मैं कनेक्ट करता रहता हूँ लोगों से। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी उनके प्रोफाइल्स हैं, स्टनिंग, वेरी प्रोफेशनल, और फ़ौरन से क्लिक उनको कनेक्ट करने का मतलब कि दिल करता है कि, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ पिक्चर लगी हुई है तो नाम के साथ आप कुछ भी नहीं है, कि आपको नज़र ना आए क्या आए कि भाई आप कौन है, और अगर नाम है तो पिक्चर नहीं है, तो बाकी डिटेल नहीं है, तो ये बड़ा ही नॉन प्रोफेशनल और इमेच्योर सा बिहेवियर है। तो इसको अवॉइड करें, आप अपना एक प्रोफाइल और अच्छा स्ट्रॉन्ग करें और अपना जो नेटवर्क है उसको बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो ये आपके कैरियर के लिए और आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। दैट वाज ऑल। बाकी बस ये सीधा सीधा पॉइंट्स हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, अबाउट सेक्शन और स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन, और स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल। आज ही स्टार्ट करें और डू फॉलो मी और मेरे साथ कनेक्ट करें, ताकि हम मतलब कि इसको अपना नेटवर्क जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड।